कलयुग में मानव रूप में विराजमान भगवान श्री जगन्नाथ देव स्नान पूर्णिमा पर 108 कलशों के सुगंधित जल से स्नान करने के बाद बीमार हो गए। भिलाई के सेक्टर 4 और सेक्टर 6 स्थित श्री जगन्नाथ मंदिरों में पारंपरिक विधि विधान के साथ देव स्नान पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर महाप्रभु उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा देवी को गर्भगृह से निकालकर देव स्नान मंडप पर लाया गया और उन्हें भक्तिभाव से स्नान कराया गया। स्नान के बाद महाप्रभु को पारंपरिक गजराज भेष में सजाया गया, जिसका दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर प्रांगण में उपस्थित थे। लेकिन परंपरा के अनुसार अत्यधिक स्नान करने के बाद महाप्रभु की तबीयत बिगड़ जाती है और वे अनसर गृह में विश्राम के लिए चले जाते हैं। इस अवधि में भगवान न तो किसी को दर्शन देते हैं और न ही मंदिर के पट खुले रहते हैं। मंदिर समिति के प्रमुख आचार्य शशिभूषण मोहंती ने बताया कि महाप्रभु अब 25 जून तक अनसर गृह में रहेंगे, जहां उन्हें दिव्य औषधियों और जड़ी बूटियों से निर्मित भोग अर्पित किया जाएगा। इस अवधि को अनवसर काल कहा जाता है। भगवान इस दौरान आराम करेंगे और 26 जून की संध्या बेला में नेत्र उत्सव के माध्यम से नवयौवन रूप में भक्तों को दर्शन देंगे। आज जो है देवस्नान पूर्णिमा है, भगवान का महास्नान हुआ है। भगवान महास्नान आज मंडप में, स्नान मंडप में स्नान किए हैं और ये बहुत दिव्य स्नान है। और इस स्नान के बाद भगवान रोगाक्रांत होंगे, उनको बुखार आएगी और 15 दिन तक विश्राम में रहेंगे। और स्नान के बाद ये जो बुखार आता है, फिर रथ यात्रा 27 तारीख को आ रहा है। एक दिन पहले भगवान का नवयौवन दर्शन होता है। इस पीरियड में ये अणसर जो होता है, इसमें भगवान का श्रीअंग का मालिश होता है और भगवान को काढ़ा आदि, उनका जगन्नाथ जी का जो वैद्य है वो काढ़ा आदि की सेवा चलता है। और ये सूचक है कि जगन्नाथ जी पुरुषोत्तम है। और 15वां अध्याय गीता में भगवान कहा कि मैं पुरुष हूँ और मैं पुरुष से उत्तम हूँ। इसीलिए जब जगन्नाथ भगवान को हम देखते हैं, जगन्नाथ भगवान को स्नान करते, उनको बुखार आता है, वो काढ़ा पीते हैं, ज्योतिष लोग उनके साथ पूजन करते हैं, तो उनका ग्रह का ये होता है, गर्मी में लगता है, वो फिर उन्होंने क्या करते हैं, चंदन क्रीड़ा करते हैं, चंदन तालाब में नरेंद्र में स्नान करते हैं, फिर उसको ठंडी के सामने शीत वस्त्र का परिधान करते हैं। केवल यहाँ तक नहीं है, केवल जैसे हमारा गीता का सिद्धांत है, यथा जीर्णानि तथा विहायो, जैसे व्यक्ति एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर को धारण करता है, इस प्रकार जगन्नाथ महाप्रभु का नवकलेवर सिद्धांत है। उसमें शरीर को छोड़ के नया शरीर धारण करते हैं। उसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कि बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना, कर विधि कर्म करई विधि नाना। जगन्नाथ जी का हाथ नहीं है, पैर नहीं, आधा हाथ है, पैर नहीं है, फिर भी वो सारी जगत का नियंता है और जगत का नाथ है। आपका परिचय? मेरा नाम आचार्य शशिभूषण मोहंती है। मैं उत्कल सांस्कृतिक परिषद का यहाँ का जो प्रतिनिधि मंडल का सदस्य हूँ।